गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी। गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी जिसको कहते हैं, कोलिस्थेसिस। इट्स अ पेबल लाइक हार्ड डिपॉजिट्स इन गॉल ब्लैडर। किसी भी साइज़ का हो सकता है, 2 mm, 5 mm, 15 mm या उससे ज़्यादा। पूरा समटाइम्स गॉल ब्लैडर को कवर कर लेता है, इतना बड़ा होता है। सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, किसी भी जेंडर को हो सकता है, मेल फीमेल। बट जनरली देखा गया है कि फीमेल को जो सेडेंटरी लाइफ लीड करती हैं उनको ज़्यादा होता है एट द एज ऑफ 35 to 45। ये गॉल ब्लैडर एक बैग टाइप का ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमेन कैविटी के राइट साइड में, रिब्स के नीचे, लीवर के नीचे सिचुएटेड रहता है। और इसका मेन फंक्शन है जो लीवर से बाइल सिक्रीट होता है उसका स्टोरेज करना और फैट के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इसका जो बाइल है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जब हम फैटी फूड खाते हैं तब उसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू से होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। और बाइल क्या है? बाइल का कंपोजिशन होता है वाटर, प्रोटीन, पिगमेंट, बिलीरुबिन पिगमेंट और कोलेस्टेरॉल से मिलके बाइल बना होता है। और ये बाइल के कंपोजिशन के बेस्ड पर ही स्टोन बनता है। जैसे 3 तरह के स्टोन बनते हैं। कोलेस्टेरॉल स्टोन, 80% ऑफ द स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन फॉल्स इन दिस कैटेगरी। कोलेस्टेरॉल से बना होता है वो। नेक्स्ट है पिगमेंट स्टोन जो कि बिलीरुबिन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड स्टोन जो कि बिलीरुबिन भी होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा। इस तरह कंपोजिशन वाइज स्टोन की कैटेगरी। लोकेशन वाइज भी कह सकते हैं इसको। जब ये गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है इसको कोलेस्थेसिस कहते हैं। जब ये स्लिप करके डक्ट में आ जाता है तो कोलिकोलाइथेसिस, इस तरह इसे कहते हैं। क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है? तो 80% केसेस में तो ये सिम्टम्स देता ही नहीं है, असिम्टोमेटिक रहता है। इसको साइलेंट स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि माइल्ड सिम्टम जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन रहेगा या रीजनल डिस्कम्फर्ट रहता है। तब यदि ये ज़्यादा समय तक ऐसा सिम्टम्स दे तो आपको डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए, पता करवा लेना चाहिए। और डायग्नोसिस इसका होता है लोअर एब्डोमेन का सोनोग्राफी, उससे आपको डिटेक्ट हो सकता है। और रेस्ट जो 20% में सिम्टम्स देता है तो वो सिम्टम मोस्टली पेन के रहते हैं। सीवियर पेन है, पेन की वजह से नौसिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है साथ में, और पेन की वजह से फीवर भी होता है समटाइम्स। और ये पेन बहुत शूटिंग रहता है और ये वर्ड्स ज़्यादातर पेन रात के समय ज़्यादा होता है, जब आपने बहुत ज़्यादा रिच फूड खाया होता है, फैटी अल्कोहल लिया होता है, नॉन वेज लिया होता है, या बहुत ही फ्राइड फूड खाया होता है रात के समय में। और समटाइम्स इट रिफ्लेक्ट्स एट बैक साइड, ये पेन पीछे तक भी जाता है। तो 30 मिनट भी हो सकता है पेन, या एक्सटेंड होके 1 घंटा, 2 घंटा तक भी, 3 घंटा तक भी पेन ये रह सकता है। तो इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स है। टाइमली यदि इसको डायग्नोस हो जाता है तो बेहतर है, क्योंकि यदि इसकी ट्रीटमेंट की बात कहें तो ट्रीटमेंट में यदि टाइमली आपको पता चल जाता है तो आपकी इसको मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अदरवाइज़ फिर सर्जरी ऑप्शन रह जाता है, तो फिर सर्जरी का वर्स्ट पार्ट इसका यही है। जैसे किडनी में स्टोन होता है तो स्टोन निकालते हैं, किडनी नहीं ऐसे, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो सर्जन पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं। तो इसका जो फंक्शन है फिर हैम्पर कर जाता है। इसका फंक्शन है फैट का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, फिर वो आपको लाइक हमेशा के लिए
फ्राइड और ऑयली और ये सारी चीज़ें को अवॉइड कर देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक के सिम्टम्स को फेस करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए इसका डायग्नोसिस प्रॉपर होना ज़रूरी है। ये होता क्यों, वाई इट डेवलप्स, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपका लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये होता है। दूसरा, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी डाइट में बहुत रिच फूड है और रिच फूड है और आपका ऑयली, फ्राइड, नॉन वेज, अल्कोहल, ये सारे ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के फुल, तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका वाटर इंटेक कम है, फैट इंटेक ज़्यादा है और एक्टिविटी कम है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक फैक्टर है आपका, ये ऑर्गन्स फंक्शन नहीं करते, तब सर्कुलेशन बॉडी का सही प्रॉपर नहीं है या डाइट प्रॉपर नहीं है तो फंक्शन नहीं है बॉडी के अंदर। समटाइम्स वीमेंस बहुत जल्दी फास्ट अपना फैट को रिड्यूस करना चाहती हैं, कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करने के चक्कर में वो लोग डाइट ही बंद कर देती हैं, खाना बंद कर देती हैं। प्रॉपर डाइट नहीं होने की वजह से आपके सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिससे कि आपके अंदर के ऑर्गन सही तरह फंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन होएगा तभी ये बाइल को सेंड करेगा, जब फैट के डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में। तो इस वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अदर इसका रीज़न है आपका इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। प्रेग्नेंट वीमेन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से ये हो सकते हैं चांसेस उस समय होने के। या कुछ महिलाएं बर्थ कंट्रोल के लिए कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तब हार्मोन इम्बैलेंस होगा तभी चांस बढ़ जाएगा। और कुछ डिजीज़ में ये होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, लीवर डिजीज़ है, जैसे सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है या फैटी लीवर है, उससे ये हो सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। डाइट और लाइफस्टाइल बहुत मायने रखती है। और अभी नेक्स्ट बात आती है कि हाउ टू ट्रीट, अप टू विच स्टेज मेडिसिन एफिकेसी increases and at which stage the surgical intervention is important। ये जानने के लिए हमें जानना चाहिए कि क्या क्या स्टेजेस हैं इसकी। मेनली 4 स्टेजेस हैं, लिथोजेनिक स्टेज, असिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। तो लिथोजेनिक स्टेज जहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उस समय की स्टेज, उस समय जो मेडिसिन है 100% एफिकेसी से काम करती है, वहाँ पर 100% क्योर हो जाता है यदि उस समय पता चल जाता है। असिम्टोमेटिक स्टेज में जब 5 mm तक रहता है साइज उसका, उस समय भी मेडिसिन काम करती है, मेडिसिन से डिज़ोल्व हो जाता है। होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जिससे क्योर हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाती है वो स्टोन। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेज है असिम्टोमेटिक स्टेज, यहाँ आके थोड़ा हार्ड हो जाता है स्टोन और उसका साइज़ 5 से 15 mm तक हो जाता है। 15 mm तक हो जाएगा तो लाइक तब जो मेडिसिन है 50% ही काम करती है। समटाइम्स जब वो पेन अनटॉलरेबल हो जाएगा या वो स्टोन नेक में आ जाती है और अनटॉलरेबल पेन होगा तो सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, वहाँ तो 15 mm से भी बढ़ के साइज़ बढ़ जाता है और समटाइम्स ये पूरे गॉल ब्लैडर को कवर कर लेता है, तब सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। तब आपको सर्जरी ही करवाना चाहिए, तब दवाई खाली पेन की ही काम करेगी, पेन रिड्यूस करने के लिए। और बाकी नेक्स्ट कुछ महिलाएं आती हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो उस वजह से भी कहती हैं कि हमें डायग्नोसिस करवाया तो स्टोन, सोनोग्राफी उस समय की जाती है तो पता चला कि स्टोन है। तो इसमें भी 2 सिनेरियो है, या तो ऑलरेडी उस लेडी को स्टोन होगा पहले और अभी पता चला, या दूसरा ऐसा सिनेरियो है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से
स्टोन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन हो गया। दोनों केसेस में ध्यान यही रखना है कि आपको किस ट्राइमेस्टर में आपको डायग्नोसिस हुआ है। यदि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको डायग्नोसिस हो गया है, पता चल गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने में लाइक 4 से 12 वीक के अंदर अंदर पता चल गया है और ये अनटॉलरेबल पेन है, आपको सहन नहीं हो रहा है, तब आप सर्जरी पे जा सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप सर्जरी को अवॉइड करिए, क्योंकि उस समय बच्चे के ऑर्गेनिफिकेशन होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, उस समय आप सर्जरी को अवॉइड करिए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट और अपने लोकल डॉक्टर से एडवाइस लेके आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाइए। आप उसके पेन को रिड्यूस करिए, डाइट कंट्रोल करिए, दूसरे लाइफस्टाइल मैनेज करिए, ताकि उस स्टेज को टाइम को पार करके आफ्टर द चाइल्ड बर्थ यू कैन गो फॉर सर्जरी। तो इस तरह उस समय आप सर्जरी को अवॉइड करिए। और बाकी रह गई इसके होम्योपैथी के मेडिसिन की, कि होम्योपैथी की मेडिसिन इसमें कारगर है कि नहीं है। तो वो भी आपको बताया कि कौन से स्टेज में, लिथोजेनिक स्टेज और असिम्टोमेटिक स्टेज में तो आपको 100% होम्योपैथी मेडिसिन काम करेगी। और इसमें भी हम लोग 3 तरह की मेडिसिन, 3 सेट ऑफ मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पहला है कि टू बूस्ट द लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, और पेन को रिड्यूस करने के लिए दवाई देते हैं, और तीसरा टेंडेंसी उसकी को रिड्यूस करने के लिए, कि बार बार ना फॉर्मेशन हो, उसकी टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए दवाई। इस तरह से हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तब आपको दवाई देते हैं। दवाई भी आपको पर्सनली यदि कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बाकी हिस्ट्री को लेके, केस स्टडी को जज करके ही दवाई सही होम्योपैथी में काम करती है। होम्योपैथी में हमेशा हम लोग सिम्टम्स को, मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए, प्रायोरिटी देते हुए उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं, ताकि वो परफेक्ट मेडिसिन हो, करेक्ट मेडिसिन हो, ताकि आपको ये बोलने का मौका ना मिले कि होम्योपैथी तो बहुत टाइम लगाती है। टाइम इसलिए लगाती हो कि आप उसको सही से अपने सिम्टम्स को रिवील नहीं करते। यदि फिजिकल सिम्टम्स रिवील करते हो तो मेंटल सिम्टम्स आप उसको नहीं बताते हो। इसमें क्या है कि आप ये जितने अच्छी तरह अपने बॉडी को ऑब्जर्व करोगे, जितनी अच्छी तरह आप सिम्टम्स बताओगे, उतनी ही करेक्ट मेडिसिन आपको, सूटेबल मेडिसिन आपको मिलेगी, और उतने ही बढ़िया और जल्दी फास्ट इलाज होगा, करेक्ट इलाज होगा। तो इस तरह हम लोग इसमें मेडिसिन देते हैं। जैसे कोलेस्टेरिनम 3x, ये दवाई बहुत कारगर है कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और एक हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं मदर टिंचर का, जिसमें कार्डस मेजस, बर्बरीज बल्गेरिस और हाइड्रास्टिक, और इसमें चेलिडोनियम क्यू, ये चारों का हम लोग कॉम्बिनेशन से एक मेडिसिन बनाते हैं, जिसमें कि आपकी एक तो लीवर फंक्शन बढ़ता है, और इसकी टेंडेंसी नहीं रहती है बढ़ने की, बार बार होने की। और चाइना 200, ये बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई है, जो रात के समय हम लोग वंस इसको खाने को देते हैं। लाइकोपोडियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन भी नहीं होती है, उसकी टेंडेंसी भी होती है। लेकिन यही है कि आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए लोकल डॉक्टर को, ताकि अपने सिम्टम के अकॉर्डिंगली दवाई लीजिए, तो बेस्ट आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आई होप you got some information about gallbladder stone. Thank you.